श्री बद्री विशाल भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। माघ मास उत्तम मास और उसमें प्रयागराज का किनारा, याज्ञवल्क्य जी का आश्रम, भरद्वाज जी कथा सुन रहे हैं और महापुरुष और महात्मा भी कथा सुन रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी सुंदर कथा का व्याख्यान कर रहे हैं। मनु नाम के राजा हुए जिनकी पत्नी का नाम था शत्रुपा। उनके कुल में उत्तानपाद नाम के राजा हुए और उत्तानपाद के घर में ध्रुव नाम का पुत्र पैदा हुआ। उत्तानपाद का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसके चरण ऊर्ध्व गति की तरफ जाएं, जिसके चरण परमात्मा की तरफ जाएं, जिसका मन बुद्धि चित्त अहंकार सब भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, उसको कहते उत्तानपाद। और उत्तानपाद के घर में ही ध्रुव पैदा हो सकता है। ध्रुव मैंने जो अटल है, ध्रुव मैंने जो स्थिर है, ध्रुव मैंने जो स्थित है और ध्रुव मैंने जो हिलता डुलता नहीं है। उत्तानपाद की कथा है, शास्त्रों में, भागवत में भी है, कूर्म पुराण में भी है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी है। उत्तानपाद की विवाह जिससे हुआ उस पत्नी का नाम था सुनीति। और सुनीति का अर्थ होता है जिसके जीवन में अच्छी नीति हो, अच्छे विचार हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ईशावास्यमिदं गुं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सुधनम्। दूसरे के धन के प्रति कुदृष्टि नहीं रखना। सारा संसार परमात्मा का है और मेरे को संसार में रह करके संसार की सेवा करनी है। उस सेवा से मेरे को जो भी फल मिलेगा उसी में मैं अपने जीवन को जी लूंगा। ऐसी वृत्ति जिसके मन में होती है उसका नाम है सुनीति। सुनीति किसी स्त्री का नाम नहीं है, सुनीति किसी पुरुष का नाम नहीं है। सुनीति नाम है जो सुंदर नीति पे चले। वो पुरुष भी हो सकता है, वो स्त्री भी हो सकती है। उत्तानपाद की धर्मपत्नी का नाम सुनीति। विवाह हुआ धूमधाम से, लेकिन देव योग से घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सुनीति ने अपने पति उत्तानपाद को कहा कि आप दूसरा विवाह कर लें।
अब उत्तानपाद ने तो अपने जीवन में देखा था कि उनके पिता मनु शत्रुपा थे। बुढ़ापा आया, वैराग्य हुआ, घर छोड़ के चले गए, तो क्या रखा है जीवन में। जैसे आजकल का जीवन हो गया संसार का, मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो चीन वाला बोलता है कि बच्चा पैदा करो, और दूसरे लोगों ने भी कहा एक ही करो। अब लोगों के दिमाग घूम गए, बच्चे ही नहीं है तो लोग बोलते हैं अब बच्चे पैदा करो। तो मनु ने, उत्तानपाद ने देखा था पिताजी सब कुछ छोड़ करके चले गए, क्या मिला संतान पैदा होने से, क्या हुआ संतान होने से, क्या रखा संतान होने से। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, क्या रखा है दुनिया में। जीवन का आनंद लो। उत्तानपाद के मन में भी आया कि ऐसा करेंगे, लेकिन सुनीति ने कहा कि नीति ये कहती है कि यदि संसार में विवाह हुआ है तो संतान की प्राप्ति भी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा आप दूसरा विवाह कर लें। राजा ने कहा जो प्यार मैं तुमसे करता हूं वो मैं प्यार किसी को नहीं दे सकता। सुनीति ने समझाया कि प्यार में कोई कमी नहीं है, इतना बड़ा महल है, किसी कोने में मैं रहूंगी, आप अपने वंश की वृद्धि करें। सुनीति के बहुत समझाने पर उत्तानपाद ने विवाह कर लिया, और दूसरी जो पत्नी आई उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि नाम की पत्नी आई, और सुरुचि का अर्थ होता है जिसकी रुचि अच्छी हो, विचार नहीं, दिखावा, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, दूसरों को जो अच्छा लगे वो करना। लेकिन संसार वाले कहते हैं खाओ जो मन को अच्छा लगे, और पहनो जो संसार को अच्छा लगे। ऐसे वस्त्र नहीं पहनो कि जिससे तुम्हारा पूरा शरीर दिखाई दे, फिर वस्त्रों को पहनने का क्या अर्थ है। सर्दी का मौसम आया है, शरीर को ढक के रखो, आपके शरीर की सुरक्षा होगी। लेकिन अपने गले के आभूषणों को दिखाने के लिए पूरे ही कपड़े खोल दोगे तो फिर क्या फायदा। सुरुचि क्या करती है, उसकी रुचियां बहुत हैं। संसार में लोग मेरे को सुंदर बोलें, संसार में लोग मेरे को संपन्न बोलें, संसार में मेरा नाम हो, संसार में मेरा ऐश्वर्य हो, इस पे रुचि। अब सुरुचि है तो फिर संतान प्राप्ति हो, इसकी उसको कोई जल्दी नहीं है। वो कहती है शरीर को बचा के रखो, पहले अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ।
जीवन को किसी मुकाम पे ले जाओ। लेकिन राजा का उद्देश्य तो संतान की प्राप्ति था, संतान प्राप्ति नहीं हुई। सुनीति के कहने से राजा ने शादी की थी। अब सुरुचि की भी संतान नहीं हुई, तो राजा का मन अट्रैक्ट हुआ सुनीति की तरफ। कि सुनीति ही ठीक है, जब शरीर का सुख ही लेना है तो सुनीति है, सुरुचि क्या है। शास्त्रों में कथा है, सुरुचि ने जब देखा राजा का मन फिर सुनीता की तरफ चला गया, तो इसने अपना जाल बुनना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को अपने साथ मिला लिया, पुरोहितों को अपने साथ मिला लिया, और ऐसा ताना बाना बनाना शुरू किया कि राजा के मन में एक प्रकार का जहर भरना शुरू कर दिया। ब्राह्मण भी सुरुचि के साथ मिल गए। राजा ने पूछा, इसके पुत्र क्यों नहीं हो रहा? तो सुरुचि ने कहा, ब्राह्मण लोग बोलते हैं जब तक ये सुनीति की छाया, ये अभागिनी है सुनीति, इस सुनीति की छाया जब तक मेरे ऊपर पड़ती रहेगी मेरे संतान प्राप्ति नहीं होगी, इसकी छाया ही खराब है। क्या करना चाहिए? तो सुरुचि ने योजना बनाई ब्राह्मणों से मिलकर के कि जंगल में एकांत में रह करके सुनीति खुले आकाश में दूध को दही बनाए और पूरा दिन उस दही की सुरक्षा करे। उस दही में कोई मक्खी नहीं पड़नी चाहिए, कोई कौआ चोंच नहीं मारना चाहिए, और दही भी खुले आकाश में उड़ाना है। यदि दही के किसी भी कुंडे में किसी पक्षी की नजर पड़ी या कोई बुरा हुआ तो सुरुचि के पुत्र पैदा नहीं होगा। उद्देश्य दही जमाना नहीं था, उद्देश्य दूध को जमाना नहीं था, उद्देश्य खुले आकाश में कुंडों में दही बनाना नहीं था। उद्देश्य तो सुनीति को घर से बाहर निकालना था। उद्देश्य तो राजा को सुरुचि अपने बस में करना चाहती थी। राजा ने सुनीति से कहा कि ब्राह्मणों ने पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया है और तुम चाहती थी कि मैं सुरुचि से विवाह करूं, पर सुरुचि से विवाह का फल तभी मिलेगा जब आप तपस्या करोगी। तो सुनीति ने कहा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, जंगल में जाके रहो। बोले, तैयार है। दूध को जमाना है? बोले, तैयार है। किसी पक्षी की नजर ना पड़े? बोले, तैयार है। आपके घर में संतान की वृद्धि हो, मेरे को तो उसी की प्रसन्नता है, मेरे को कोई और रुचि नहीं है, मैं तो सुनीति हूं। रानी जंगल में चली गई। एक दिन घूमते घूमते नारद जी जंगल में पहुंचे तो देखा जंगल में कुटिया के बाहर दूध के कुंडे रखे हुए हैं। एक महिला बैठी है डंडा लेकर के। नारद जी ने सहज भाव से पूछा, कौन हो? इसने कहा, मैं उतानपाद की धर्मपत्नी। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। बोले, यहां क्या कर रही हो? बोले, कुछ नहीं, ये दूध को जमाना है, इसका दही बनेगा, इस दही से
मेरे पति की जो दूसरी पत्नी है वो दही से स्नान करेगी तो स्नान करने से उसके घर में पुत्र पैदा होगा। नारद जी को समझने में देर नहीं लगी कि कोई पुत्र नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो सिर्फ इसको घर से बाहर निकालने की चेष्टा है। तो नारद जी ने कहा तुम घर से बाहर रहती हो? बोले हाँ। जंगल में? बोले हाँ। कब तक? बोले जब तक सुरुचि के पुत्र नहीं होगा। तो फिर अकेले रह के क्या करती हो? बोले कुछ नहीं, भोजन महल से आता है। तो नारद जी ने कहा फिर अकेले जंगल में बैठी हो तो यहां बैठे बैठे भगवान का भजन ही कर लो। सुनीति ने कहा मेरे कोई गुरु नहीं है। नारद जी ने कहा मैं सबका गुरु हूं। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जप करो। अब सुनीति को तो जंगल में कोई काम था नहीं। मंत्र जब शुरू हो गया, कुंडों की सुरक्षा होने लग गई और नारद जी ने जाते जाते सुनीति को आशीर्वाद दिया कि तेरे गर्भ से पुत्र को प्राप्ति तेरे गर्भ से होगी। सुनीति ने कान बंद कर लिए, महाराज क्या बोल रहे हैं आप? मेरे पति तो जंगल में आते नहीं है और मैं महल में जा सकती नहीं। पुत्र की प्राप्ति होगी तो कैसे कैसे काम बनेगा, बात बिगड़ जाएगी। नारद जी ने कहा हमारा तो जो हमारे मन में था वो बोल दिया, होगा पुत्र, तुम चिंता मत करो। बोले मेरे को नहीं चाहिए, सुरुचि को पुत्र दो। बोले उसके भी होगा, लेकिन तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करो और जंगल में रह करके इस दूध को दही बनाओ, भेजो महलों में। गुरु महाराज के आशीर्वाद से, परम पिता परमात्मा की कृपा से एक दिन राजा जंगल में उतानपात घूमने के लिए आए तो रानी को देखा कि अकेले बैठ के साधना कर रही है, तपस्या कर रही है, दूध जमा रही है। रहा नहीं गया, हृदय में प्रेम का संचार हुआ और गर्भाधान संस्कार हो गया। सुनीति के गर्भ में बालक आ गया। सुरुचि के बालक हुआ नहीं, सुनीति के बालक हो गया। सुरुचि को तो और मुसीबत खड़ी हो गई। नारद जी के कहने से राजा उत्तानपाद सुनीति को घर ले आए, लेकिन सुरुचि ने घर में कलह मचाना शुरू कर दिया कि इसकी छाया मेरे पे पड़ेगी, मेरे को संतान प्राप्ति होगी नहीं। और भगवत कृपा से सुरुचि के गर्भ में भी संतान प्राप्ति के लक्षण पैदा होने शुरू हो गए। सुनीति के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा, और सुरुचि के पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम उत्तम रखा। सुनीति के यहां यदि कोई पैदा होगा तो ध्रुव ही पैदा होगा, और सुरुचि के यहां जो पैदा होगा वो उत्तम ही पैदा होगा, क्योंकि सुरुचि की चॉइस उत्तम है, दिखावा उत्तम है,
बढ़िया बढ़िया सामान, बढ़िया बढ़िया जीवन के जो भी साधन है वो अच्छे से अच्छे। ध्रुव दूसरे महल में शहर के बाहर रहता है। कभी कभी राजा अपने बेटे ध्रुव को प्यार करने के लिए बुलाता है और शास्त्रों में कथा आती है कि सभा में राजा बैठे हुए थे, सभा मंडप में, पर सभा मंडप में कोई और था नहीं। महारानी सुरुचि राजा के साथ बैठी हुई थी। सामने से ध्रुव और उत्तम दोनों बालक आए और पिता की गोदी में बैठने की चेष्टा करने लगे, तो उत्तम तो पीछे रह गया, ध्रुव आगे आ गया। जब आसन की सीढ़ी चढ़ने लगा तो शायद गिर रहा था या गिरते को राजा ने पकड़ लिया और ध्रुव राजा की गोदी में आ गया। अब गोदी में ध्रुव आए, उत्तम आए नहीं। सुरुचि को बहुत बुरा लगा। थोड़ा बहुत ज्ञान ध्रुव को आ गया था, संसार का कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, है ये नन्हे फूल भी जो भगवान को लगते प्यारे। बच्चा कुत्ते का हो, चिड़िया का हो, किसी भी पशु पक्षी का हो या आदमी का हो, बच्चा निष्कपट होता है, सबको सुंदर लगता है। बच्चे भगवान को प्यारे। ध्रुव को राजा उत्तानपाद ने गोदी में बिठाया, प्यार किया। सुरुचि के हृदय में डाह और उसने ध्रुव को गोदी से खींच लिया और अपने बेटे को राजा की गोदी में डाल दिया और ध्रुव को नीचे रख के बोला कि तू इनकी गोदी में चढ़ने का अधिकारी नहीं है, तू इनका पुत्र नहीं है। ध्रुव ने कहा मेरी मां सुनीति है और मेरी मां बोलती है पिता उत्तानपाद है। सुरुचि ने सुना दिया कि तेरी मां जंगल में रहती थी, दही जमाती थी, दूध को जमाती थी। अब जंगल में से पता नहीं किसका तू है, तू इस राजा का पुत्र नहीं है, तेरा पिता कौन है कुछ मालूम नहीं है। ध्रुव उत्तानपाद की तरफ देखता है, मेरे पिता कौन है। उत्तानपाद सुरुचि के देखने पर कुछ नहीं बोल पाया। संसार की विचित्र दशा है कि लोग बोलते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पर मेरे जीवन का अनुभव है पुरुष प्रधान समाज नहीं है। स्त्री का गुलाम समाज है, स्त्री का गुलाम। नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचे ही नट मरकट की नाई। पत्नी के प्रेम में अंधा होकर के ये मनुष्य जैसे मदारी का बंदर नाचता है वैसे ही नाच करता है।
मेरे जीवन की सत्य घटना है। समभाव आश्रम मायापुर, जिला चमोली में जो धर्मशाला है, इसको बनाने का एक ही उद्देश्य था कि रास्ते बंद हो जाते थे, यात्रियों को रुकने की जगह नहीं होती थी, तो इसलिए बनाया कि यात्री के पास पैसा नहीं है, होटल वाले किराया मांगते हैं, तो फिर एक उपक्रम बनाया कि इस प्रकार से बना दी जाए कि यदि यात्री के पास कुछ भी नहीं है तो उसको चिंता ना हो, वो आराम से रहे। आश्रम बन के तैयार हो गया। शायद 95-96 की बात है। पहाड़ टूट गए थे, रास्ते बंद हो गए थे, 7 दिन तक 8 दिन तक रास्ता नहीं खुलेगा, ऐसा सरकार का कहना था। यात्री आश्रम में रुके हुए होते, चिंता नहीं है। 2000 से ज्यादा यात्री हो गए थे आश्रम में, यात्री हो गए थे। फिर यात्री ही खाना बनाते थे, जो भी खिचड़ी दाल चावल कढ़ी रोटी सब्जी बनती थी, यात्री सहायता करते थे, काम चलता था। यात्री खाली है तो कुछ लोग जाते थे देखने सड़क कब खुलेगी, रास्ता कब खुलेगा, और ऐसे मौके पे हम लोग साइलेंट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोलने से भी दिमाग खराब होगा। जब खुलेगी देखा जाएगा। यात्रियों को अनाउंस कर देते थे, जब भी रास्ता खुलेगा आप निकल जाना। पर यात्री बेचैन रहते ही हैं, कब खुले, जल्दी भागें, घर पहुंचे, बच्चों को देखें। उसमें टेलीफोन की सुविधा भी ज़्यादा नहीं थी। मैं बैठा हुआ था बाहर, आश्रम के बाहर गेट के पास। मेरे पीछे एक पति पत्नी बैठे हुए थे, बुढ़े। तो उनकी जो पत्नी है वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी, और पति सिर्फ इतना ही बोलता था, हम्म 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 हम्म। वो आदमी हूं हूं करे, बोले कुछ नहीं। 1-1.5 घंटा उनकी बातचीत चली और पति हूं हूं करता रहा। मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं कौन है कौन नहीं है। मन के किसी कोने में आया कि हे परमात्मा, तुमने इस आदमी को गूंगा बना दिया। आदमी तो अच्छा ही होगा, इतनी दूर यात्रा पे आया है। उसकी धर्मपत्नी जिस तरीके से बात कर रही थी, उससे ऐसा आभास हो रहा था कि ये इसका पति हो सकता है। 1.5 घंटे बाद कोई काम हुआ तो पत्नी को शायद कुछ आवश्यकता थी किसी सामान की, तो वहां से उठी, ये कह के उठी मैं अभी आती हूं। तो मैं समझ गया कोई बातें इनकी बाकी रह गई होगी, जा रही है। जब उनकी वो धर्मपत्नी चली गई तो मैंने मुड़ करके उस आदमी की तरफ देखा, जिसकी उम्र लगभग 80-82 साल के लगभग होगी। मेरे मन में यह था कि यह गूंगा आदमी है। लेकिन मैंने सोचा यदि मैं इसको डायरेक्ट बोलूंगा आप गूंगे हो, तो बुरा लगेगा कि अंधे को अंधा नहीं बोलना चाहिए, बहरे को बहरा नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने उसी
ज्ञान की बात को लेकर के वैसे नॉर्मल ढंग से पूछा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो उसने हाथ जोड़ के बोला, जी आपका आशीर्वाद है। क्योंकि 5-6 दिन हो गए थे रहते रहते, सबको मालूम पड़ गया था कि व्यवस्था करने वाला कौन है, यहाँ ऑर्गेनाइजर कौन है। रात दिन का आपस में चर्चा होती रहती थी। उसने कहा, आपका आशीर्वाद है, आपकी बड़ी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। सुन करके मैं तो हैरान हो गया कि मैं जिसको बहरा समझता था वो तो बहुत सुनता है। तो थोड़ा सा ध्यान भी आया कि भाई ये मैंने क्या, अच्छा हुआ समझदारी से बात कर ली। तो मैंने नॉर्मल ढंग से कहा कि ये जो आपके साथ में आई हैं, तो बोले मेरी धर्मपत्नी है। मैंने कहा आपकी उम्र, तो उन्होंने कहा मेरी 82 साल उम्र है। मैंने कहा आपके साथ में आई, बोले इनकी 78 है, 4 साल का अंतर है। ऐसे मैंने सरसरी दौर पर कहा, मैंने कहा वैसे तो आप मेरे दादा के बराबर हो, मेरे को पूछना तो नहीं चाहिए, पर एक इच्छा है बात पूछने की। बोले महाराज बोलो, आप आज्ञा करो, क्या बताऊं मैं। मैंने कहा 1.5 घंटा हो गया, आपकी पत्नी बोलती थी और आपने एक बार भी किसी बात का, प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया, और आप बस हूं 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 ऐसे करते रहे। क्यों? उसने कहा महात्मा जी, आपको गृहस्थ जीवन का शायद अनुभव नहीं होगा, पर मैं गृहस्थी आदमी हूं। मेरी धर्मपत्नी है, इसके रूप सौंदर्य में, काम वासना के चक्कर में मैंने अपने जीवन की सारी बातें इसको बता दी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, और इसने मीठा मीठा बन के सारी बातों का पता कर लिया। अब हालत यह है कि मेरी जितनी भी दुखती हुई नसें हैं, उस सब का इसको पता है। मेरे जीवन के जो वीक पॉइंट हैं, उन सब के बारे में इसको पता है। इसलिए जब भी कोई बात इसने मनमानी होती है, तो मेरे वीक पॉइंट को दबाती है, और मैं इसकी बात को पूर्ति करता हूं। इसने मेरे माँ बाप छुड़वा दिए, बहन भाई छुड़वा दिए, दोस्त छुड़वा दिए, मित्र छुड़वा दिए, यहां तक कि बेटा बेटियां भी छुड़वा दी। इसके साथ जीवन जीना है, और जीवन जीने का हालत ये हो गई कि यदि इसकी बात में, यदि मैं इसकी बात में जो बात करे उसमें हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, ना तो मैं बोल ही नहीं सकता। इसने दिन को रात कहा तो मेरे को रात ही बोलना पड़ता है, इसने रात को दिन कहा तो मेरे को दिन ही बोलना पड़ता है। क्योंकि यदि इसकी बात को मैं ना करूंगा तो झगड़ा 100% है, और यदि मैं हां करूंगा तो हां क्यों बोला इसका जवाब दो, तो भी झगड़ा ही होना है।
इसलिए महात्मा जी मैंने नया सिस्टम चालू कर दिया कि ये कोई भी बात बोले ना हाँ बोलना है ना बोलना है, हूं करना है, हूं करना है। मैंने कहा ये हूं का मतलब क्या है? बोले न्यूट्रल गियर है, न्यूट्रल गियर। ये हाँ समझ ले तो ठीक, ये ना समझ ले तो ठीक। इसकी हाँ में हाँ है, इसकी ना में ना है, इसके यस में नो है, इसके नो में यस है, इसका नो यस दोनों है तो मेरा वही है, इसका यस नो दोनों है तो मेरा वही है। इसकी दृष्टि में दुनिया आसमान में पहुंच गई, मैंने तो आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े बड़े लोग कथाकार जो कहते हैं कि पितृसत्ता है, इस संसार में कोई पितृसत्ता नहीं, इस संसार में मातृसत्ता है। महिलाओं के करने से ही सब काम होगा, घरों में पूजा महिलाओं के करने से, उत्सव महिलाओं के करने से। पुरुष तो कुछ चाहता ही नहीं है। ये होली है, दिवाली है, बसंत है, तीज है, त्योहार है, व्रत है, एकादशी है, सोम मंगल बुध शनि गुरु रवि, ये महिलाओं के सिर पे है, आदमियों के सिर पे कुछ नहीं है। आदमी के सिर पे हो तो उसका तो एक ही सिद्धांत है, क्या रखा है पूजा पाठ में? छोड़ो, मौज करो, खाओ, ड्रिंक बनाओ, पियो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। पितृसत्ता नहीं है। नाम है पिता का, पर बच्चे के अंदर गुण तो मां के ही भरे हुए हैं, संस्कार तो मां के ही भरे हुए हैं। पुरुष ने तो सिर्फ एक बिंदु का दान दिया, मां ने तो अपने जीवन का पूरा खून उस बच्चे को दे दिया। बच्चे का पिंड मां के खून से बना, बच्चे का पिंड का सिंचन मां के गर्भ में हुआ, बच्चा बड़ा मां के गर्भ में हुआ, और बच्चा पैदा भी मां के गर्भ से हुआ। इसलिए पिता का तो बहुत कम अंश है। हाँ, यदि वो ना होता तो ये पैदा ही ना होता। जो अंदर जो सूत्र है वो तो पिता का ही है, लेकिन सूत्र में जो मणियां हैं वो तो मां की हैं। आंखें मां के गर्भ में बनी, कान मां के गर्भ में बना, हार्ट मां के गर्भ में बना, किडनी मां के गर्भ में बनी। शरीर की पूरी संरचना करने वाली मां है। इसलिए पितृसत्ता नहीं है, मातृसत्ता है, मां। और देखो शब्द कितना सुंदर, मां, पूरा मुंह खुल जाता है, और पिता बोलो, पप्पा बोलो तो मुंह बंद होता है। पप्पा, पिता, और मां पूरा मुंह खुलता है। जैसे मां के स्तन को अपने दूध में रखना, मुंह में रखना चाहता है बच्चा, ऐसे मां मातृसत्ता है। उत्तानपाद की गोद से प्रहलाद को, ध्रुव को धक्का देके नीचे गिरा दिया और कहा अपनी मां से पूछो तुमको कहां से लेके आई। उत्तानपाद चाहता तो बोल सकता था ये मेरा पुत्र है, मैं जंगल में गया था, लेकिन उत्तानपाद ने सोचा यदि मैं इस समय बोलूंगा तो सुरुचि फट बोलेगी कि मेरे को पता था कि तुम मेरे को नहीं चाहते, इसको चाहते हो। चोरी चोरी से मिलते थे जाकर के, और उसका परिणाम है मेरे पुत्र बाद में हुआ, इसके पहले हो गया। यदि ऐसे करना था तो शादी मेरे से करने की क्या जरूरत थी। जैसा कि माताएं, महिला पति से अक्सर बोलती है,
अपने रूप जाल में फंसा करके। उत्तानपाद ने सोचा यदि इस समय मैं बोलूंगा कि मैं जंगल में गया था, पुत्र मेरा है, तो झगड़ा और बढ़ जाएगा। ध्रुव उत्तानपाद की तरफ देखता, उत्तानपाद ने आंखें नीचे कर ली। बच्चा समझदार था, वापस चला गया। सुनीति का बच्चा था। मां के संस्कार बच्चे के अंदर थे, सुनीति के संस्कार बच्चे के अंदर थे। झगड़ा नहीं किया, उलाहना नहीं दिया, उपेक्षा हुई। उसको बालक पी गया। चलते चलते अपनी मां के पास आया। मां ने देखा बेटा उदास लग रहा है, क्या हुआ? कुछ नहीं। मां ने जोर दे के पूछा तो ध्रुव ने कहा, मां मैं तुम्हारे ऊपर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा, मेरा तुम्हारे से कोई विरोध नहीं है, मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई बुरी भावना भी नहीं है, पर मां एक बात पूछना चाहता हूं कि सुरुचि मां बोलती है कि उत्तानपाद मेरे पिता नहीं है, तेरे पिता तो जंगल में है। ऐसा सुरुचि ने बोला है। सुनीति तो सुरुचि के स्वभाव को पहचानती थी, तो विरोध नहीं किया। सुनीति समझ गई कि कुछ अच्छा होने वाला होगा, ठाकुर जी कुछ अच्छी प्रेरणा देने वाले होंगे। तो सुनीति ने कहा, बेटे हाँ, तेरे पिता यहां नहीं है। तो ध्रुव ने पूछा, मेरे पिता कौन है? बोले, जो तेरे पिता है उत्तानपाद, उसके भी जो पिता हैं, मेरे भी जो पिता हैं, संसार के जो पिता हैं, वही पिता हैं तेरे परमात्मा। वो जंगल में है, जंगल में। सुनीति ने घूम करके उत्तर दिया, डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया। जंगल में है तेरे पिता। मेरे पिता जंगल में है तो मैं उनको ढूंढने जाऊंगा। मां ने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। जाओ। ध्रुव घर छोड़ करके जंगल की तरफ चले गए। महापुरुष कहते हैं दुनिया क्या है? भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। जबकि मुख हमने है मोड़ा तो बेकरार आने को है। दुनिया छाया की तरह है। छाया को पकड़ने भागोगे तो छाया आगे भागती है। छाया से पीठ मुड़ के चलोगे तो छाया तुम्हारे पीछे पीछे आती है। ये संसार भी ऐसा ही है। संसार की तरफ ध्यान लगाओगे तो संसार तुम्हारे से भागेगा, और संसार से मुंह मोड़ लोगे तो संसार तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों के साथ यही हुआ है। बड़े बड़े संत ज्ञानी जो तपस्वी हैं, जिन्होंने संसार का त्याग किया, दुनिया उनके पीछे भागती है, उन्हीं का नाम लेती है। मीरा का नाम लेती है, जिसका अब कोई बच्चा भी नहीं था। जनाबाई का नाम। बाबा श्रीचंद जी का नाम लेती दुनिया, जिनका कोई नहीं था। ध्रुव पिता की खोज में जंगल की तरफ चले गए। जंगल में अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं है। नारद जी को पता लगा कि मेरे आशीर्वाद से जो पुत्र पैदा हुआ था ध्रुव, वो जंगल में अकेले। तो नारद जी जंगल में आ गए। बालक से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, पिता की खोज करने। पिता का नाम क्या है? बोले, नाम का पता नहीं है। तो उस समय
नारद जी ने कहा उस पिता का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का बार बार उच्चारण करोगे तो तुम्हारे पिताजी प्रकट हो जाएंगी। ये उनका नाम है। जो वासुदेव हैं, जो भगवत हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अति उत्तम हैं। भगवते मैंने अति उत्तम, भगवत मैंने सर्वश्रेष्ठ, भगवत मैंने सबसे ऊंचे, भगवत मैंने सबके हृदय में रहने वाले ऐसे परमात्मा को जो वासुदेव हैं, भगवान कृष्ण हैं, या नारायण हैं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। शास्त्रों में लिखा है संसार में सबसे बड़े देवता भगवान विष्णु केशव। गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। गोविंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जिनकी मैं चर्चा आप सबसे करता ही रहता हूं रोज नित्य प्रति। हर कथा में करता हूं ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। और सैकड़ों की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में नहीं, लाखों की संख्या में लोग इस मंत्र का जप करते हैं, जो बीज मंत्र के साथ है। बीज मंत्र के साथ महापुरुष कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र को आपने बोला तो वासुदेव के नाम का स्मरण हुआ, भगवत हैं। लेकिन यदि उसके साथ हमने बीज मंत्र लगा दिया, ह्रीं क्लीं लगा दिया, ह्रीं मैंने मेरे दुखों का हरण करो, क्लीं मैंने मेरे कलेशों का हरण करो। प्रभु जी मेरे विघन करो सब दूर। प्रभु जी मेरे विघन करो सब दूर। आपके चरणों की मैं धूल, आपके चरणों की मैं धूल। प्रभु जी मेरे विघन करो सब दूर। प्रभु जी मेरे विघन करो सब दूर। ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय जब हम इस मंत्र का जप करते हैं तो जो मंत्र है उसका प्रभाव 1000 गुना ज्यादा हो जाता है। बीज के साथ है। आम के फल को खा लोगे तो एक ही आम मिलेगा, लेकिन आम की गुठली का बीज बना करके यदि पेड़ लगा दोगे तो उस पेड़ पे हर साल हजारों आम आएंगे, हर साल आएंगे, आते ही रहेंगे।
बंदी नहीं होंगे जब तक वृक्ष का पतन नहीं हो जाता। ये मंत्र क्या है? बीज मंत्र, ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने ध्रुव को भगवान नारायण के नाम का उपदेश दिया। ध्रुव जंगल में है, एकांत, और वहां ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करता है। और तपस्या बहुत ज्यादा हो गई। शास्त्रों में तो लिखा है हजारों हजारों वर्ष हो गए बिना भोजन के। एक दिन ध्रुव को लगा कि सांस आती है, इसको भी रोक लूं। तो ध्रुव ने जो सांस आ रही थी उस सांस को खींच दिया अंदर को, और प्राणवायु को बाहर निकाला नहीं। और इस संकल्प के साथ खींचा कि संसार की सारी वायु बंद, और सारे संसार की सांस रुक गई। हाहाकार मच गया, सृष्टि का विनाश होने का समय आ गया। ये क्या हो गया? सारे देवता इकट्ठे हो गए, भगवान विष्णु के पास गए। प्रभु ये क्या हो रहा है? विष्णु भगवान ने देखा कोई मेरा भक्त मेरे को याद कर रहा है। भगवान विष्णु नंगे पांव आए, ध्रुव के सामने जंगल में खड़े हैं। लेकिन जिसके लिए आए हैं वो तो आंख ही नहीं खोलता है, सांस रोक के खड़ा है। हृदय के अंदर भगवान की झांकी को लेके खड़ा है, एक पैर के ऊपर खड़ा है। सारे संसार की सांस को खींच लिया है, समष्टि सांस को वेष्टि सांस बना दिया। समष्टि मैंने सारा संसार सांस लेता है, उसको वेष्टि कर लिया मैंने, एक में इकट्ठा कर दिया। सारे संसार की गतिविधि बंद। जब मैं कथा में बोलता हूं आप सबको कि जब भी मैं सत्संग करता हूं तो मैं ऐसा मेरे को आभास होता है कि संसार की जितनी भी जीवात्माएं हैं वो कथा सुन रही हैं, और मैं उन सबको कथा सुना रहा हूं। मेरे को सुनाने में आनंद आ रहा है और उनको सुनने में आनंद आ रहा है, और वो सब झूम झूम के कथा को संकल्प लेके, क्या संकल्प लेके किया कि जो दक्षिणायन सूर्य था उसका तो एकादशी के दिन सबको विदा कर दिया। जितनी भी जीवात्मा आज तक की जितनी भी जीवात्मा ज्ञात अज्ञात थी वो सब खत्म, क्योंकि अब जय विजय तो आने वाले नहीं हैं, जिसके लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। उनके तो 3 जन्म हो गए। अब कलयुग में तो क्या है, भाई सारे संसार ही जय विजय है। हर आदमी ही राक्षस है, हर आदमी ही दुष्ट है, हर आदमी ही पापी है, हर आदमी ही पुण्यात्मा है। यही आदमी कभी राम बन जाता है, कभी रावण बन जाता है, कभी राक्षस बन जाता है, कभी देवता बन जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी विषयी बन जाता है, कभी त्यागी बन जाता है, कभी तपस्वी बन जाता है। संसार के किसी भी आदमी से ज्ञान की बात करो तो आपको फेल कर देगा। ज्यादा चर्चा करना है तो लोगों के उस पर चले जाओ, व्हाट्सएप पे ऐसे ऐसे ज्ञान की बातें लिख के भेज रहे हैं जैसे सारा ज्ञान इन्हीं को हो। और फिर एक एक नहीं, 15-15, 20-20 चैट आ रहे हैं। वो चैट नहीं आ रहे, तुम्हारे वो पे चाटे आ रहे हैं, चाटे, चटक 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 चटक, और तुम भी पढ़ रहे हो और पढ़ करके उसको आगे फॉरवर्ड करते दूसरे को भेज देते हो कि मेरे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का है।
संसार में लोगों से ज्ञान की बात करोगे तो काम वाली जो औरत है वो तुम्हारे से ज्यादा ज्ञान की बात कर रही। आपके साथ रहने वाला जो ड्राइवर है वो आपसे ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है। आपके घर में जो स्वीपर है वो आपसे ज्यादा ज्ञान की बातें कर रहा है। लेकिन ये सारी ज्ञान की बातें क्या है, ये ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर है, डीप में नहीं है, जीव जीव में है, अंदर कुछ नहीं है। दिमाग में तो कचरा भरा हुआ है। दिमाग में तो ये कचरा है कि कहां से सामान मेरे उठाऊं और उसको भंगार को बेचूं, मालिक की आंख बचे, सोने की चैन को उड़ा दूं और उसको बेच दूं। और मालिक भी जो है उसके मन में भी क्या है, किसको ठगूं, किसका माल हड़प करूं, किसको पागल बनाऊं। घर घर में रावण बैठे हैं, इतने राम कहां से लाऊं। घर घर में रावण बैठे हैं, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग में न जय है न विजय है। कलयुग में न भगवान के द्वारपाल हैं। कलयुग में तो हर आदमी रावण है, हर आदमी रावण है, हर आदमी रावण है। इस रावण को ही कूट पीट मार करके राम बनाना है। ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन सिर्फ जीव जीव पर, दिमाग में नहीं है, मन में नहीं है। कच्चे अंडे खा जाता है, आमलेट खा जाता है, मांस खा जाता है। संसार के कितने बुरे कर्म करने हैं इन सबको पता है। बच्चे से बच्चे को पता है कौन से बुरे से बुरा काम है। अच्छा काम किसी को नहीं पता। अच्छा काम तो है, मुसीबत आती है तो फिर भगवान की याद आती है। मुसीबत आती है तो वो पंजाब में बोलते सुख ना सुखी जाती है। मान्यता मानी जाती है कि मेरा ये काम हो जाए, बेटा पास हो जाए, बेटी पास हो जाए, नौकरी लग जाए, ये लग जाए, जागरण करेंगे, फलाना करेंगे, सभा मणि करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। और जब मुसीबत नहीं आई तो बोले कौन भगवान, कैसा भगवान, अपने को नहीं लेना देना कुछ भी यार। हाँ, कुछ लेना देना नहीं। जंगल में ध्रुव संसार की सांस को खींच लिया। जिस सांस, ये यही सांस है जिससे पूरा विश्व चल रहा है, और यही सांस नारायण खींच लेते हैं। और ध्रुव ने भगवान के भजन के बल पे संसार की सांस को खींच लिया, समष्टि सांस को खींच लिया, अपनी व्यष्टि में मिला लिया। सांस खींच ली पर दोबारा सांस बाहर नहीं आ रही। विश्व का सांस रुक गया। विष्णु भगवान सामने हैं, बालक आंख नहीं खोलता। नारायण भगवान ने देखा ये बालक आंख क्यों नहीं खोलता। पता चला कि गुरुमंत्र का प्रभाव है। गुरुमंत्र के प्रभाव से बालक ने अपने हृदय में भगवान विष्णु की स्थापना की है। नारायण भगवान ने जो हृदय में परमात्मा थे उसको बाहर खींच लिया। विष्णु भगवान की मूर्ति जो हृदय में आई हुई थी वो बाहर चली गई तो बालक घबरा गया, ये कहां गए नारायण। जब आंख खुली तो सामने सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरोहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। ध्रुव ने देखा कि सब भगवान सामने खड़े हैं। कभी देखा तो था नहीं पर हृदय में झांकी थी।
वही रूप मोहिनी मूर्ति, मनमोहन मूरत है तेरी, मिल जाओगे तुम तो कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत है तेरी, मिल जाओगे तुम तो कहीं ना कहीं, काशी मथुरा वृंदावन में और नंद गांव की गलियन में। हृदय में जो झांकी थी वो बाहर निकल गई। ध्रुव ने आंख खोली, सामने ठाकुर जी खड़े हैं। लेकिन कही भी दिया स्तुति करूं तुम्हारी, भगवान की स्तुति कैसे करूं? ध्रुव जी के मन में आया। भगवान नारायण ने पूछा, क्या क्या बोलना चाहते हो? बोले, मैं आपको पप्पा कह के बुलाना चाहता हूँ, पिताजी कह के बुलाना चाहता हूँ। भगवान ने अपना शंख ध्रुव के ओष्ठ से लगा दिया और ध्रुव के ओष्ठ से शंख लगते ही वाणी बोलने लगी, शब्द निकलने लगे, भगवान की जय जयकार होने लगी। और ध्रुव ने ऐसे ऐसे स्तुति का गान किया है जो स्तुति कहीं भी दिखाई देती नहीं है। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि पिताजी के पास जाओ, तुम्हारे पिताजी तुमको स्वीकार करेंगे और तुम राज्य को भोगो। ध्रुव महलों में आए हैं। उत्तानपाद ने बेटे को राजा बनाया, उत्तम युद्ध की भूमि में मर गया, यक्षों ने आक्रमण कर दिया। ध्रुव ने यक्षों को हराया, कुबेर को वश में किया और सुंदर ढंग से शासन को चलाया। शासन को चलाने के बाद में जब मृत्यु का समय आया तो धर्मराज के हाथ पे पैर रख करके ध्रुव बैकुंठ गए हैं। और बैकुंठ में भगवान ने कहा, मेरे पास तुम्हारे रहने की जगह नहीं है, तुम तो आकाश में सितारा बन के रहो, ध्रुव नाम का तारा बन के रहो, सारी सृष्टि तुम्हारी परिक्रमा करेगी। तुमने भगवान की इतनी ज्यादा भक्ति की है, तुमने इतनी ज्यादा भक्ति की, सारा संसार तुम्हारी परिक्रमा करेगा। तुम नहीं घूमोगे, तुम ध्रुव रहोगे, तुम अटल रहोगे, तुम स्थिर रहोगे। ऐसा शास्त्रों में कथा आती है। और ऐसा पुत्र कब पैदा होगा? जब उत्तानपाद नाम के पिता होंगे, जब सुनीति नाम की मां होगी, जब नारद जैसे गुरु होंगे। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि आप सबको भी इसी प्रकार से सुमार्ग मिले और भक्ति का रास्ता चलता जाए। माघ मास का महीना उत्तम महीना, इसमें ये उत्तम उत्तम कथाएं हो रही हैं। ध्रुव नाम की कथा हो रही है। हमारा आपका सबका जीवन भी ध्रुव हो, हम भी अटल रहें, हम भी सत्य रहें, ऐसी भगवान से प्रार्थना। जय बद्री विशाल।